नमस्कार। जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता चेतना रेडियो 90.4 एफएम के इस कार्यक्रम में मैं संजय आर्य उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया की ओर से चेतना रेडियो के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे कार्यक्रम जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता के अंदर आज का दिन यानी कि शनिवार हमारे श्रोताओं की जिज्ञासा के संबंध में है। जी हां, आपकी जिज्ञासाओं में से एक प्रश्न पवन कुमार पुत्र बनवारी लाल निवासी संग्रिया की ओर से मुझे प्राप्त हुआ है। पवन कुमार जी का कहना है कि उन्होंने वर्ष 2017 में एक कंपनी की एलईडी खरीद की थी। कंपनी द्वारा एलईडी की 5 साल की वारंटी दी गई थी, जो कि 24 अक्टूबर 2022 को समाप्त होनी है। लेकिन एलईडी इस वारंटी अवधि में ही खराब हो गई है। इस एलईडी के संबंध में उन्होंने उस कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क किया, अपनी शिकायत दर्ज करवाई। कंपनी के कस्टमर केयर ने उस एलईडी को ठीक करने के लिए मंगवाया, लेकिन 4 माह बीत जाने के बाद भी कस्टमर केयर ने उस एलईडी को ठीक कर वापस नहीं लौटाया है। पवन कुमार जी ने इस संदर्भ में मार्गदर्शन मांगा है। पवन कुमार जी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति यदि कोई प्रतिफल राशि अदा कर या उसे अदा करने का वचन देकर किसी वस्तु को क्रय करता है, तो वह उस विक्रेता और उस वस्तु के निर्माण करने वाली कंपनी का उपभोक्ता होता है। निर्माता कंपनी का यह दायित्व है कि वह गुणवत्तापूर्ण उत्पाद निर्माण करे। यदि निर्माता कंपनी द्वारा या विक्रेता द्वारा कोई वारंटी उत्पाद की यदि कोई वारंटी या गारंटी दी जाती है और उस अवधि में उत्पाद खराब हो जाता है, तो वह उस उत्पाद को ठीक करे। निर्माण संबंधी गुणवत्ता की खराबी के कारण यदि उत्पाद ठीक न होने की स्थिति में है, तो उस उपभोक्ता को उसकी प्रतिफल राशि वापस करे या नया उत्पाद दे। आपके प्रकरण में आप द्वारा बताए गए तथ्यों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण संबंधी गुणवत्ता की खराबी के कारण एलईडी ठीक नहीं हुई है और निर्माता एवं विक्रेता द्वारा वारंटी अवधि में उत्पाद को ठीक न करने या बदल कर न देने से उनकी सेवा में त्रुटि कारित हुई है। आप ऐसी आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता और विक्रेता के विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आपके क्षेत्राधिकार के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दायर कर सकते हैं। आशा है आपको न्याय मिलेगा। एक ऐसे ही उपभोक्ता गांव बोलावाली से दर्शन सिंह हैं। दर्शन सिंह का कहना है कि उन्होंने किसी कंपनी द्वारा निर्मित 4 पहिया वाहन खरीदा है। कंपनी द्वारा उस वाहन की 5 वर्ष की वारंटी दी हुई है, लेकिन उस वारंटी अवधि में वाहन का इंजन अधिक मोबिल ऑयल कंज्यूम कर रहा है
अधिक खर्च कर रहा है, अधिक खा रहा है। उन्होंने इसकी शिकायत अपनी कंपनी से फ्री सर्विस के दौरान भी की, लेकिन अभी तक समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। दर्शन सिंह जी, आप हमारे चेतना रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि पवन कुमार की समस्या के संबंध में बताया कि आपने भी प्रतिफल राशि अदा कर 4 पहिया वाहन क्रय किया है, उसकी निर्माता कंपनी और उसके अधिकृत विक्रेता ने आपको उत्पाद की वारंटी दी है, जिसमें इंजन की वारंटी भी सम्मिलित है। यदि इंजन किसी तकनीकी कारण या निर्माण संबंधी त्रुटि के कारण खराब है, जिसका संकेत उसके मोबिल ऑयल के उपयोग से हो रहा है, तो वह निर्माता कंपनी और उसके अधिकृत विक्रेता का यह दायित्व है कि वह उस इंजन को आपको ठीक करके दे, और यदि वह निर्माण संबंधी खराबी के कारण ठीक होने की स्थिति में नहीं है तो 4 पहिया वाहन का इंजन भी बदल कर दे। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो वह उस निर्माता कंपनी और उसके अधिकृत विक्रेता की सेवा में त्रुटि है, जिसके संबंध में आप आपके क्षेत्राधिकार के संबंधित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दायर कर सकते हैं। हमारे साथ में एक उपभोक्ता और जुड़े हैं गांव ढाबा से, अमरजीत सिंह। अमरजीत सिंह यह जानना चाहते हैं कि क्या कोई खाता धारक अपने बैंक से अपने खाते के संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त कर सकता है। अमरजीत सिंह जी, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रवत है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो कुछ सीमाएं लगाई गई हैं, उनको छोड़कर कोई भी भारत का नागरिक संबंधित विभाग के सूचना अधिकारी से सूचना मांग सकता है, और यदि वह अधिकारी सूचना नहीं देता है, अधूरी सूचना देता है, भ्रामक सूचना देता है या गलत सूचना देता है, तो उसी विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहाँ आप अपील प्रस्तुत कर सकते हैं, और यदि आप उस अपील के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो आप संबंधित राज्य सूचना आयोग, या यदि केंद्र का मामला है तो आप सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर कर सकते हैं। आपके प्रकरण में आप अपने स्वयं के बैंक खाता के संबंध में जानकारी बैंक से मांग रहे हैं। निश्चित तौर पर आपने सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र के साथ उस बैंक का खाता धारक होने के संबंध में तथा अपनी पहचान के संबंध में दस्तावेज भी संलग्न किए होंगे। तो बैंक विधि के अनुसार इस बात के लिए दायित्वाधीन है कि वो आपको निश्चित समयावधि में आपके बैंक खाता के संबंध में मांगी गई सूचना आपको प्रदत्त करे। एक अन्य उपभोक्ता मेरे साथ गांव लंबी ढाब से जुड़े हैं, सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह जी, चेतना रेडियो में आपका स्वागत है। आपकी समस्या यह है कि आपने अपने 4 पहिया वाहन के लिए एक टायर क्रय किया। टायर की कंपनी ने आपको टायर के संबंध में वारंटी दी है। वारंटी अवधि में टायर में क्रैक्स आ गए हैं, जिसकी शिकायत आपने टायर की कंपनी के कस्टमर केयर को भी दर्ज करवा दी है, लेकिन कंपनी ने
अभी तक आपका टायर बदलकर नहीं दिया है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप निश्चित तौर पर टायर की निर्माता कंपनी और उसके विक्रेता के उपभोक्ता हैं, और टायर की निर्माता कंपनी और विक्रेता का यह दायित्व है कि वह आपको दी गई वारंटी के अनुरूप कार्य का निष्पादन करे। यदि वारंटी में टायर में क्रैक से संबंधित वारंटी भी दी गई है, तो निर्माता कंपनी ऐसे टायर को बदलने के लिए दायित्वधीन है। यदि वह आपकी सुनवाई नहीं करते हैं, तो पूर्व के उपभोक्ताओं के भांति आप भी आपके क्षेत्राधिकार के संबंधित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपना परिवाद दायर कर सकते हैं। आपको न्याय जरूर मिलेगा। समय की बाध्यता मुझे संकेत कर रही है कि मैं अन्य उपभोक्ताओं के प्रश्नों को रविवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित करूं। आपकी जागरूकता ने उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया और चेतना रेडियो का उत्साह बढ़ाया है। पुनः मैं संजय आर्य, उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया की ओर से चेतना रेडियो 90.4 एफएम के श्रोताओं का अभिनंदन करते हुए यही कहूंगा कि गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए आपका जागरूक होना अति आवश्यक है। जागरूक उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। इसलिए जागरूक बने, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और अपने कर्तव्यों के पालन के प्रति कटिबद्ध रहें। पुनः मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ। नमस्कार।